नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। मुझे आशा है आप सब ठीक हो। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे आपकी पुस्तक पाठमाला अमोली हिंदी पाठमाला में जो आपकी टेक्स्ट बुक है कम वर्क बुक है। ये वर्क बुक भी है और आपकी टेक्स्ट बुक भी है। इसमें पहला पाठ है जिसका शीर्षक है मुझको तुम अच्छी लगती हो। ये कविता है और इस कविता को लिखा है डॉक्टर श्री प्रसाद जी ने। ये कविता का शीर्षक है मुझको तुम अच्छी लगती हो। इसका अर्थ है कि श्री प्रसाद जी हवा को बोल रहे हैं इसमें कि तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। वो क्यों अच्छी लगती है, इस कविता को हम पढ़ेंगे, उसके अर्थ को जानेंगे और आपको पता चलेगा कि उन्होंने ऐसा क्यों बोला। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है इसमें पाठ प्रवेश, मतलब इसकी इंट्रोडक्शन है। जीवन में वायु महत्वपूर्ण है। यहाँ पे बच्चों आप ध्यान रखना, यहाँ पे मैंने कुछ शब्दों को अंडरलाइन किया है, इनके नीचे रेखा खींची है। तो इस रेखा का अर्थ है कि ये मुश्किल शब्द हैं, आपके अकॉर्डिंग ये मुश्किल हैं। तो इनके जो अर्थ हैं मैं साथ के साथ बताती जाऊँगी, आप उनको ध्यान से सुनते जाइए। जीवन में वायु महत्वपूर्ण है। जीवन मीन्स लाइफ में हवा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। प्राण वायु, यहाँ पे प्राण वायु होता है। प्राण मतलब हमारी जान, जो जिसके कारण हम जीवित हैं। वायु मीन्स हवा। तो ये किसके कारण हम जीवित हैं? ऑक्सीजन के कारण। तो प्राण वायु मीन्स इसका अर्थ है ऑक्सीजन, या हवा भी आप लिख सकते हो, ऑक्सीजन भी लिख सकते हो। ऑक्सीजन ज़्यादा करेक्ट है। प्राणवायु के बिना तो हम जी ही नहीं सकते। ठंडी ठंडी हवा मन को तरोताज़ा कर देती है। जब आप सुबह उठते हो, ठंडी ठंडी हवा कितनी अच्छी लगती है और हम फ्रेश फील करते हैं हवा की वजह से। हवा के चलने से फूलों को की खुशबू चारों ओर फैल जाती है। कवि हवा को दोस्त बनकर विभिन्न रास्ते सुझा रहे हैं। विभिन्न का अर्थ है तरह तरह के, अलग अलग रास्ते। हवा की प्रशंसा करके उसका आभार प्रकट कर रहे हैं। प्रशंसा मीन्स तारीफ करना और आभार प्रकट करना, धन्यवाद करना। हवा की प्रशंसा करके उसका आभार प्रकट कर रहे हैं। आप कविता देखेंगे, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले है चलो हवा भर दो पेड़ों को, नाचें झूमें गाएं वे। तो श्री प्रसाद जी कहते हैं कि हवा तुम चलो और पेड़ों को हवा से भर दो। हवा से भर दो अर्थात जब हवा नहीं चलती तो पेड़ एक ही जगह पर स्टिल रहते हैं, वो हिलते भी नहीं, उनका एक भी पत्ता नहीं हिल रहा होता। और हमें देख के ऐसे लगता है कि वातावरण में कितना गुमसुम सा है, मतलब कितना ऐसे है, कंजस्टेड सा लगता है, हमें अच्छा ही नहीं लगता कुछ। तो जब हवा चलती है तो पेड़ झूमते हैं, लहलहाते हैं और वो हमें बहुत सुंदर लगते हैं। इसलिए यहाँ पे बोला है कवि ने, चलो हवा भर दो पेड़ों को, नाचे झूमे गाए वे। उनके हवा में हिलने डुलने को उन्होंने नाचे झूमे और गाए। जब वो हिलते हैं तो उनके पत्तों की आवाज़, सरसराहट, वो उनको गीत का नाम दिया है। चलो हवा भर दो पेड़ों को, नाचे झूमे गाए वे। तुम उनको इतनी हवा से भर दो कि वो नाचने झूमने और गाने लगे। नेक्स्ट है बैलों के पैरों में लिपटो, रह रह चक्कर खाए वे। तो बैलों के पैरों में लिपटो, बैल यहाँ पे है, बैल बल्द जिसको बोलते हैं पंजाबी में, और इंग्लिश में बोलते हैं ऑक्स, और जो हमारी आम बोलचाल की भाषा है उसमें होता है सांड। बैलों को के पैरों में लिपटो, रह रह चक्कर खाए वे। यहाँ पे बैलों के पैरों में लिपटना, बैलों का कार्य क्या होता है असल में आप सभी को पता होगा, ज़्यादातर बच्चों को पता होगा जो गांव में रहते हैं। बैलों का कार्य पहले होता था, ये खेत में काम करते थे। तो इनका काम क्या क्या था, जो जहाँ आज ट्रैक्टर यूज़ होता है, ट्रैक्टर से मिट्टी को अलग अलग उसके होते हैं, खेत में जिसको बोलते हैं बीज बोना, उसके पहले मिट्टी को सॉफ्ट करना, फिर उसके अंदर क्यारियाँ बनाना। तो ये सारा काम बैल के थ्रू ही होता था, लेकिन आजकल ट्रैक्टर से हो रहा है ये काम।
तो इसलिए यहाँ कवि ने बोला है कि बैलों के पैरों में लिपटो रह रहे चक्कर खाएं भी, कि वो इतना काम कर रहे हैं इतनी गर्मी में, क्योंकि धूप होती है खेत में, तो इतना काम कर रहे हैं कि उनको वो कमज़ोरी हो गई और वो हवा ना चलने के कारण वो चक्कर खा रहे हैं। तुम उनके आओ और तुम उनके पैरों में लिपट जाओ ताकि वो तरोताज़ा हो जाएं। हवा ज़रा आओ बगिया में गुमसुम फूल बुलाते हैं। कहते हैं हवा तुम बगिया में आओ। यहाँ पे बगिया का अर्थ है छोटा बगीचा, पार्क या बड़ा पार्क नहीं, बाग नहीं, बगिया। बगिया का अर्थ हुआ छोटा बगीचा। हवा ज़रा आओ बगिया में गुमसुम फूल बुलाते हैं। कहते गुमसुम फूल, गुमसुम मीन्स उदास, जो फूल हैं वो उदास हैं, वो तुम्हें बुला रहे हैं कि तुम बगिया में आओ। कौन गंध ले जाए उनकी खिलते हैं सकुचाते हैं। कहते हैं अभी फूल ये क्या बोल रहे हैं कि उनको ये लग रहा है हवा तो आ नहीं रही, अगर हवा नहीं आ रही तो हमारी खुशबू को कोई ले जा नहीं रहा, इसीलिए वो क्या करते हैं, खिलते हैं सकुचाते हैं। वो खिलते हैं और फिर सिकुड़ जाते हैं। अगर तेज चलना हो तुमको उड़ो पतंगों सी फर। अगर तेज़ चलना हो तुमको उड़ो पतंगों सी फर। कहते अगर तुम्हें तेज़ ही चलना है तो तुम पतंग की तरह उड़ो। जब वो पतंग उड़ती है तो वो कैसे फर की हवा करती है, तो उसी तरह तुम तेज़ उड़ो और फर की आवाज़ भी करो। आसमान में मैदानों में पर्वत पर उतरो जाकर। कहते हैं तुम आसमान में जाओ, खुले आसमान में उड़ो और मैदानों में, खुले मैदानों में उड़ो और फिर पर्वत पर जाओ, पर्वत पर भी जाके उनको अपनी हवा से भर दो। नेक्स्ट है नाविक की मेहनत कम कर दो। यहाँ पे नाविक है जो नाव चलाने वाला है, ये है नाविक जो नाव चलाता है। नाविक की मेहनत कम कर दो उनके पाल उड़ाओ तुम। यहाँ पे पाल किसको बोला है, पाल है ये वाला, ये लकड़ी की स्टिक होती है, डंडा, और इस पे ये कपड़ा बंधा है ये वाला। जब इस पे हवा पड़ती है, देखिए ये हवा दिखाई है, जब इस पे हवा इस तरह से पड़ती है तो जिस तरफ हवा की डायरेक्शन होती है, जिस तरफ हवा बहती है तो उसी तरफ उसकी नाव ज़्यादा तेज़ चलने लगती है। तो नाविक को क्या है, ये देखो अगर हवा ना चले तो उसको इस स्टिक, इस डंडे की सहायता से उसको नाव को धकेलना पड़ता है। तो अगर हवा चलेगी, तेज़ चलेगी, उसकी पाल हवा के साथ उड़ेगी तो उसको ये वाली मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इसलिए कवि यहाँ पे कहते हैं नाविक की मेहनत कम कर दो, नाविक की मेहनत कम कर दो उनके पाल उड़ाओ तुम। पक्षी सी उनकी नावों को दूर दूर ले जाओ तुम। कि ये देखिए पक्षी जब आसमान में उड़ते हैं तो कितनी दूर दूर जाते हैं। तो यहाँ पे कवि कहता है कि तुम उनकी पाल को ऐसे उड़ाओ कि पक्षी की तरह उनकी नाव दूर दूर तक जा सके। सन सन साए भन भन भन, सन सन साए साए भन भन भन, कितने स्वर में गाती हो। सन सन साए साए भन भन भन, कितने स्वर में गाती हो। बनकर सुबह सुहानी शीतल, सुख देने को आती हो। कहते तुम कितने स्वरों में गाती हो, तुम्हारे स्वर कौन कौन से हैं, सन सन साए साए भन भन भन, इस तरह अलग अलग स्वरों में तुम गाती रहती हो। बनकर सुबह सुहानी शीतल, तुम सुबह इतनी सुंदर बन के आती हो, अच्छी बन के आती हो, ठंडी ठंडी आती हो, सुख देने को आती हो। तुम्हारे आने से हमें सुख मिलता है। मुझको तुम अच्छी लगती हो, घूम रही हो यहाँ वहाँ। कहते तुम मुझे घूमती हुई, यहाँ वहाँ घूमती हुई बहुत अच्छी लगती हो। कभी मंद सी कभी बंद सी, कभी तेज़ तुम नहीं कहाँ। कहते कभी तो तुम मंद चलती हो मतलब धीरे धीरे चलती हो, कभी तुम बंद रहती हो मतलब चलती ही नहीं, कभी तेज़ तुम नहीं कहाँ। कहते तू कभी तो तुम बहुत तेज़ चलती हो, देखिए इतनी तेज़ है कि ये पौधा नीचे को गिरने को है। और कहते नहीं तुम नहीं कहाँ, यहाँ पे पूछा है कवि ने, श्री प्रसाद जी ने पूछा है कि तुम मुझे कोई ऐसी जगह बता दो जहाँ पे तुम नहीं हो, क्योंकि हवा हर जगह है।
तो ये थी बच्चों कविता। इस कविता को वीडियो के माध्यम से आप